ओम सभी को सादर नमस्ते। अक्सर मनुष्य अज्ञानतावश या पुराने कुसंस्कारों के कारण बुरे कर्म कर बैठता है। जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं, वे अपने पिछले पाप कर्मों पर पछताते हैं और आगे न करने का संकल्प भी लेते हैं। परमात्मा की कृपा से हमें हर नया दिन नए अवसर के रूप में मिलता है। हर दिन कर्म की नई शुरुआत है। पिछला दिन कितना भी बुरा हो, लेकिन नया दिन नई आशा की किरण लेकर आता है। पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए हम नई शुरुआत कर सकते हैं। कवि ने ठीक ही कहा है, अंधेरे को कोस कर समय व्यर्थ न गवाओ तुम, आगे बढ़ो और दीपक जलाओ तुम। इन्हीं पंक्तियों के साथ आइए सुनते हैं हमारा आज का विषय, नया दिन नया जीवन। प्रभु कृपा से हमें प्रगति के उत्तम साधन प्राप्त हुए हैं। उत्तम शरीर, उत्तम इंद्रियां, उत्तम मन, उत्तम बुद्धि और उत्तम ज्ञान कम अधिक मात्रा में कर्मानुसार उपलब्ध हैं। यदि हमारे पूर्व कर्मा अनुसार ये साधन कुछ कम उत्तम और कुछ विकृत भी मिले हैं, तो भी इन्हें अधिक उत्तम बनाने और सुधारने का सामर्थ्य और अवसर भी हमें मिला है। ईश्वर ने मुक्ति से लौटी आत्माओं को तो समान ही साधन और अवसर दिए थे। उन साधनों और अवसरों में उत्तम बनने बनाने की उत्तम सामर्थ्य भी दी थी। इसलिए वे समान व सामान्य होते हुए भी उत्तम थे। सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान अनुपम प्रभु की ये कृपा भी अनुपम और उत्तम ही थी। प्रभु ने कर्म की स्वतंत्रता के अनुपम अवसर को देकर इसमें 4 चांद लगा दिए। प्रभु कृपा से अनुपम साधनों से भरी सृष्टि भी मिली। उसके उपयोग और कर्म के अनुसार हमने संस्कार और कर्माशय बनाए। अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान आत्मा चाहे जितनी बड़ी त्रुटि कर दे, चाहे जितना बड़ा दोष कर दे, उसे दंड भोगने के रूप में पुनः सुधार और प्रगति का अवसर सदा मिलता रहता है। और यही प्रभु की सर्वोच्च कृपा है। पिछले दिनों या पिछले जीवन में हमने क्या क्या गलत कर डाला, ये विचार दुखदाई होता है। अपने किए पाप कर्मों की स्मृति से दुख होना उन्नति का द्योतक है। हमारे दोष की प्रसिद्धि होने से हमें बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि दूसरों के हमारे साथ व्यवहार बदल जाते हैं और ये भी हमारे सुधार और प्रगति में बहुत सहायक है। पिछले क्षण जो दुष्कर्म किया, वो हमारी लज्जा का कारण होते हुए भी नए पुरुषार्थ और आत्मविश्वास की भूमिका बनाता है। पतित आत्मा को भी ईश्वर की कृपा से फल भोग के बाद सदा नए अवसर दिए जाते हैं। पिछला दिन और पिछला जीवन कितना भी बुरा हो, कितना भी निंदनीय हो, कितना भी अपयश देने वाला हो, कितना भी लज्जित करने वाला हो, पर नया दिन और नया जीवन सदा नई आशा और अवसर लेकर आता है। वो उन्मुक्त होकर कहता है, हे आत्मा, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। तू मेरा जितना अधिक और जितना अच्छा उपयोग कर सकता है कर ले। मैं तुझे किंचित भी नहीं रोकूंगा, किंचित भी नहीं टोकूंगा। उठा ले लाभ जितना तू उठाना चाहता है। पिछला दिन कैसा भी हो, पर नया दिन पूर्णतः नया है। पिछला दिन हमने व्यर्थ कर दिया हो, तो भी नया दिन पुनः सार्थक करने के लिए मिल गया है। परमेश्वर की कृपा से हम पिछले कटु अनुभवों को एक ओर रखकर
उससे पीड़ित न होते हुए उससे शिक्षा और अनुभव का लाभ लेकर नया जीवन नए सिरे से आरंभ कर सकते हैं। नए दिन को मधुर अनुभव वाला बना सकते हैं। नया दिन नए संतोष का कारण बन सकता है। पिछले अनुभव का लाभ लेकर नए दिन पुनः पुरुषार्थ किया हो तो ये पुरुषार्थ मात्र भी परम संतोष देने वाला होता है, परिणाम भले ही कुछ भी हुआ हो। यदि नए दिन में भी त्रुटियां हो गई तो भी सीख और अनुभव तो दे ही गई। ईश्वर की कृपा से नया दिन पुनः प्राप्त होगा, पुनः नया अवसर मिला है तो पुनः प्रगति भी की जा सकती है, पुनः सुधार किया जा सकता है। नए अवसर का मिलना नए जीवन का मिलना है और नए जीवन का मिलना नए अवसर का मिलना है। नया दिन एक नया जीवन है। इस नए जीवन को और अधिक उचित रीति से जीना है। नए दिन को नया जीवन बनाना है। प्रभु की कृपा है कि उसने हमें ऐसी सामर्थ्य दी है और हमें उस सामर्थ्य का सदुपयोग करना है। नया दिन नया जीवन बनने को सज्जित है। प्रभु की कृपा हमें आज भी उपलब्ध हो रही है। इसी विषय पर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो कम नहीं। अब जीवन में कुछ नया करते हैं, चल जिंदगी अब आगे बढ़ते हैं, चल जिंदगी अब आगे बढ़ते हैं। ओम शांति।